नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी लट पे। तो मेरे प्यारे साथियों, आज की जो हमारी क्लास है, ठीक है, वो रहेगी सामान्य ज्ञान यानी जीके की। आज की हमारी क्लास रहने वाली है। ये क्लास नंबर हमारी है 6 नंबर, ठीक है, 6 नंबर क्लास ही है, ठीक है ये। और आपकी जो एक बात और बता देता हूँ कि आपकी जो जीके क्लास का टाइम है वो 6 बजे ही रहेगा, ठीक है। आपकी जीके क्लास 6 बजे होगी। और आपकी डिसेबिलिटी जो आपकी आती है, ठीक है, पांचवा सब्जेक्ट है डिसेबिलिटी, उसकी क्लास होगी आपकी 7 बजे। उसके बाद आपकी रीजनिंग की होगी 8 बजे। उसके बाद आपकी इंग्लिश की होगी 9 बजे। और आपकी गणित की होगी 9:30 बजे, ठीक है। इस हिसाब से आपकी क्लास होगी। लेकिन आज की जो हमारी क्लास है वो है 6 नंबर क्लास है, ठीक है, सामान्य ज्ञान की क्लास है। मैं एक बात और बता देता हूँ कि जो न्यू स्टूडेंट है, चैनल पर पहली बार विजिट करें, उनको थोड़ा सा बता देता हूँ कि आपकी जो सभी क्लासों की जो मैंने आपकी प्लेलिस्ट है, ठीक है, प्लेलिस्ट है वो बना दी आपकी सभी सब्जेक्ट यानी सामान्य ज्ञान, ठीक है। आपकी सामान्य ज्ञान हो गई, रीजनिंग हो गया, ठीक है। उसके बाद आपकी गणित हो गई, इंग्लिश हो गई और डिसेबिलिटी हो गई, यानी आपकी पांचों सब्जेक्ट की मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। तो आप प्लेलिस्ट के हिसाब से सभी क्लासें ले सकते हो, ठीक है। आपको प्लेलिस्ट के हिसाब से सभी क्लासें पहले ले लेनी है ताकि आपको सभी क्लासें समझ में आ जाए, ठीक है। आज की हमारी क्लास 6 नंबर क्लास रहने वाली है। और आपकी इस क्लास की जो पीडीएफ है वो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में दे दूंगा। तो आप डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दिया गया है, वहीं से जाकर आप व्हाट्सएप ग्रुप को ही ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू कर लेते हैं। जो न्यू स्टूडेंट है वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको स्पेशल बीएसटीसी की सभी क्लासें प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो चलिए आज की इस क्लास को कुछ मोटिवेशनल लाइनों के साथ शुरुआत कर देते हैं कि हो चुका है आगाज रण का, कि हो चुका है आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष अभी है जारी। तो मेरी बात सुन लीजिए सभी साथियों कि जीत उसी की होगी जो इस युद्ध में अंत तक बना रहेगा, जो इस क्लास में अंत तक बना रहेगा, जीत उसी की होगी। और अब की बार हमारा मिशन है स्पेशल बीएसटीसी के पार का, ठीक है। तैयारी एकदम सिलेक्शन की होने वाली है, ठीक है, एक सीट हमारी पक्की रहने वाली है, तैयारी एकदम सिलेक्शन की करवाएंगे आपको। और अब की बार मिशन है स्पेशल बीएसटीसी के पार का, ठीक है। हमारा टारगेट है 100 में से 80 नंबर का। तो चलिए आज की क्लास को शुरू कर लेते हैं। जो न्यू स्टूडेंट है वो प्लेलिस्ट के हिसाब से क्लास ले लेना और व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो जाना। और जो पहली बार चैनल पर विजिट करे वो चैनल को भी अत्यावश्यक सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ गया, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। यहाँ पे आप देखिए कि सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक आप्रवासियों को आकर्षित करता है। आप सभी मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए, ठीक है। मैं आपको दे देता हूँ कि जो जीके की क्लास है वो आपकी योग्य सर के द्वारा ली जाएगी। उसके बाद आपकी गणित की क्लास मुकेश सर के द्वारा ली जाएगी। और उसके बाद आपकी इंग्लिश की क्लास आनंद सर के द्वारा ली जाएगी, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया इस हिसाब का आपका टाइम टेबल रहने वाला है, ठीक है। मैं आपकी जीके क्लास खुद लूंगा, ठीक है। यहाँ पे आपका सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक आप्रवासियों को आकर्षित करता है। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। 4 ऑप्शन आपको देंगे, जल्दी से आप लाइव चैट में कमेंट होगी, ठीक है। जल्दी से आप सभी जितने भी स्टूडेंट जुड़े हैं वो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक आप्रवासियों को आकर्षित करता है, ठीक है। एक तो है महाराष्ट्र, एक है उत्तर प्रदेश, एक है राजस्थान, एक है मध्य प्रदेश। तो आप जब मुझे जल्दी से बताइए कि भारत का वह कौन सा राज्य है। या तो आपको पूछ ली कि जिसमें सबसे अधिक आप्रवासी आते हैं, ठीक है। या फिर आपको पूछ ली कि सर्वाधिक आप्रवासियों को आकर्षित करता है। 4 ऑप्शन आपको दी गई, जल्दी से मुझे बताना है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर ए एकदम से राइट एंड करेक्ट हो जाएगा। जो महाराष्ट्र राज्य है, ठीक है, महाराष्ट्र राज्य है वो सर्वाधिक जो आप्रवासी उनको आकर्षित करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट एंड राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट अगला एक क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको करंट अफेयर से पूछा गया है, ठीक है। करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया, ये एग्जाम में 100% आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आपको 100 में से 100% कह सकता हूँ कि आपका एग्जाम में आएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या पूछा है कि 6 अगस्त 2022 को कौन भारत के नए उपराष्ट्रपति चुने गए। हमें बताना है कि 6 अगस्त 2022 को भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन चुने गए, ठीक है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए। एक तो है यशवंत सिन्हा, एक है जगदीश धनखड़, एक है द्रौपदी मुर्मू, एक है एम वेंकैया नायडू। आपको एग्जाम में दो तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक तो आपको पूछ ले कि वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन है, क्योंकि आपको पता भी है कि राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है। राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। तो आपको पूछ ले, या तो पूछेगा कि वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, या फिर आपको पूछेगा कि आपके जो राज्यसभा उसका सभापति कौन है, ठीक है। इस हिसाब से आपको क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन आपको एग्जाम में 100% क्वेश्चन क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए, जल्दी से मुझे आप कमेंट करके बताइए लाइव चैट में, ठीक है। एक बात और बता देता हूँ कि आपको, ठीक है, आपको एक तो राष्ट्रपति, ठीक है, मेरी बात सभी जितने भी स्टूडेंट जुड़े हैं वो एक बात मेरी बात सभी ध्यान से सुन लीजिए। एक तो आपको राष्ट्रपति, एक आपको उपराष्ट्रपति, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपको निश्चित तौर पर देखने को मिलेगा, ठीक है। इन दोनों में से आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में निश्चित तौर पर देखने को मिलेगा, ठीक है। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति है
द्रौपदी जी मुर्मू, उन्होंने वह 15वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी और ये प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति है। ठीक है, यह तो आपके राष्ट्रपति के मोस्ट क्वेश्चन हो गए। उसके बाद आपको पूछ ली कि उपराष्ट्रपति, तो यहाँ पे बता देता हूँ कि 6 अगस्त 2022 को भारत के नए उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़, ठीक है, जगदीश धनखड़ को भारत के नए उपराष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। ठीक है, एक बात और बता देता हूँ कि इन्हें 6 अगस्त 2022 को चुना। अगर आपको पूछ ली कि कब चुना, तब आपको बताना है 6 अगस्त 2022 को। और आपको पूछ ली कि इन्होंने शपथ कब ली, तो शपथ ये लेंगे 11 अगस्त को। ठीक है, 11 अगस्त को ये शपथ लेंगे उपराष्ट्रपति के तौर पर। उपराष्ट्रपति के तौर पर ये 11 अगस्त को शपथ लेंगे। ठीक है, और ये 6 अगस्त को उपराष्ट्रपति के तौर पर चुने गए। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट है। चुने गए तो 6 अगस्त को, ठीक है, और शपथ लेंगे 11 अगस्त को। ठीक है, और एक बात और बता देता हूँ कि 10 अगस्त तक, ठीक है, 10 अगस्त तक भारत के उपराष्ट्रपति है। ठीक है, 10 अगस्त तक भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू रहेंगे। ठीक है, एम वेंकैया नायडू 10 अगस्त तक भारत के उपराष्ट्रपति रहेंगे। तो यहाँ पे आपको एग्जाम में 100% एक क्वेश्चन आपको उपराष्ट्रपति के तौर पर एग्जाम में देखने को मिलेगा। करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसलिए आपके एग्जाम में निश्चित तौर पर आएगा। आपको भी पता है कि अगस्त का क्वेश्चन है और आपकी एग्जाम भी अगस्त के अंदर होगी, तो इस कारण से ये क्वेश्चन एग्जाम में पक्का आएगा। ठीक है, मैं क्या पूछा कि 6 अगस्त 2022 को भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन चुने गए, तो यहाँ पे हो जाएगा जगदीश जी धनखड़। ठीक है, और आपको बता देता हूँ कि ये 11 अगस्त को शपथ लेंगे और 6 अगस्त को इन्हें चुना गया। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार है। ठीक है, हमें बताना है कि भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार है कितना, आप बताइए। ठीक है, आपको बताना है कि भारत का उत्तर से लेकर दक्षिण तक विस्तार कितना है। 3114 किलोमीटर, 3100 किलोमीटर, 3200 किलोमीटर या फिर 3214 किलोमीटर। तो आप मुझे जल्दी से बताइए कि भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यानी 3214 हो जाएगा, यानी भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार है 3214, यानी 3214 किलोमीटर, 3204 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है। ये दोनों क्वेश्चन आप मोस्ट मान सकते हो। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट हो सकते हैं। यहाँ पे आपको दोनों याद कर लेने। हमें पूछा है क्या पूछा है कि भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार। हाँ, तो हमें बताना है कि भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है। ठीक है, उत्तर से दक्षिण तक तो था 3214। ठीक है, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा पूर्व से पश्चिम तक होगा 2933। ठीक है, 2933 होगा हमारा। ठीक है, 2933 होगा पूर्व से पश्चिम और 3214 होगा आपका उत्तर से दक्षिण। ये दोनों क्वेश्चन आपको एग्जाम में, एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में निश्चित तौर पर देखने को मिलेगा, तो आपको दोनों को याद कर लेना है। ठीक है, अगर आपको पूछते कि भारत की स्थलीय लंबाई कितनी है, तब आपको बताना है 15,200। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन आपको याद कर लेने हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है। ठीक है, हमें बताना है कि कौन से राज्य की समुद्र तट रेखा है। ठीक है, समुद्र तट रेखा है वो किसकी लंबी है। ठीक है, सबसे लंबी है। ठीक है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर उड़ीसा। ठीक है, तो आप मुझे जल्दी से बताइए कि किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। ठीक है, गुजरात की जो रेखा है, ठीक है, वो सबसे लंबी मानी गई है। ठीक है, गुजरात राज्य की। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है। ठीक है, हमें बताना है कि सबसे बड़ी कृत्रिम झील है वो कौन सी है। सांबर झील, इंदिरा सागर झील, चिल्का झील या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको जल्दी से बताना है कि सबसे बड़ी कृत्रिम झील, ठीक है, कृत्रिम झील कौन सी है। तो यहाँ पे हो जाएगा इंदिरा सागर झील। ठीक है, इंदिरा सागर झील है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इंदिरा सागर जो झील है, ठीक है, मेरी बात सभी ध्यान से सुनिए, इंदिरा सागर जो झील है वो सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। ठीक है, अगर आपको पूछ ले कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी झील कौन सी है, तब आपको बताना है सांबर झील, और जो बारे पानी की लेगून झील है वो कौन सी है, चिल्का झील। ठीक है, तो इस हिसाब से मैं थोड़ा सा विस्तार से समझाने की आपकी कोशिश करूंगा। कृत्रिम झील हो गया यहाँ से इंदिरा सागर झील। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी एकदम से राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। ठीक है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। हीराकुंड बांध, भाखड़ा बांध, सरदार सरोवर बांध, टिहरी बांध। अगर आपको मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको पूछ ले कि भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, यहाँ पे आपको लंबा नाम न देकर आपको बड़ा पूछ ले, तब आपको बताना है टिहरी बांध है वो भारत का सबसे बड़ा बांध है। मेरी बात सभी ध्यान से सुन लीजिए, टिहरी बांध है वो भारत का सबसे बड़ा बांध है। ठीक है, उसके बाद क्या है, जो हीराकुंड बांध है। ठीक है, उसके बाद क्या है, जो हीराकुंड बांध है वो भारत का सबसे लंबा बांध है। ठीक है, लंबा बांध तो हीराकुंड है और सबसे बड़ा बांध है टिहरी बांध है। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, यानी हीराकुंड हो गया। ठीक है, हीराकुंड। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है भारत में बाघ परियोजना कब शुरू की गई। ठीक है, भारत में बाघ परियोजना कब शुरू की गई। 1962, 1965 और 1982, 1973। तो आपको जल्दी से बताना है, सभी को लाइव चैट में कमेंट करके बताना है कि भारत में बाघ परियोजना कब शुरू की गई। ठीक है, 4 ऑप्शन आपको दिए गए, तो यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा सन 1900,
थोड़ा सा बता, सन 1973 में, ठीक है, सन 1973 में भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत हुई या फिर शुभारंभ हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा बाघ परियोजना कब शुरू की गई, 1973 में। ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम से राइट एंड करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य को टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आपको बताना है कि भारत का कौन सा राज्य है जो टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश। तो आप सभी जल्दी से बताइए कि भारत के किस राज्य को टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हो गया मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश को टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है, ठीक है। मध्य प्रदेश को टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी एकदम से सही हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का हो गया कि भारत के मध्य प्रदेश राज्य को टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि दूध उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, ठीक है। दूध उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। आपको बताना है कि दूध उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, पहला, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए एकदम से राइट हो जाएगा, दूध उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में पहला स्थान है, ठीक है। उसके बाद आपको पूछ ले कि दूध उत्पादन की दृष्टि से कौन सा कार्यक्रम चलाया गया, ठीक है। तो यहाँ पे बता देता हूँ कि दूध के लिए, ठीक है, दूध से संबंधित एक जो चलाया गया था ऑपरेशन, ठीक है, ऑपरेशन फ्लड के नाम से, ठीक है, ऑपरेशन फ्लड के नाम से एक कार्यक्रम चलाया गया था जो सन 1970 के समथिंग चलाया गया था, ठीक है। ये 1970 के समथिंग चलाया गया था और इस कार्यक्रम को किसने चलाया था, वर्गीज कुरियन ने, ठीक है। इसको वर्गीज कुरियन ने चलाया था, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट हो सकते हैं। भारत विश्व में दूध उत्पादन की दृष्टि से पहले स्थान पे है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि भारत में परमाणु ऊर्जा का शुभारंभ कहाँ से हुआ, ठीक है। आपको बताना है कि भारत में परमाणु ऊर्जा का शुभारंभ कहाँ से हुआ, राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार, हरियाणा। तो आप बताइए कि भारत में परमाणु ऊर्जा का जो शुभारंभ है वो किस राज्य से हुआ। तो यहाँ पे हो जाएगा महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र राज्य से हुआ था, ठीक है। परमाणु ऊर्जा का जो शुभारंभ है वो महाराष्ट्र राज्य से हुआ था, महाराष्ट्र के क्षेत्र तारापुरा से, ठीक है, तारापुरा महाराष्ट्र से परमाणु ऊर्जा का शुभारंभ हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर बी एकदम से राइट एंड करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा, ठीक है, भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है, भोपाल मध्य प्रदेश, मुंबई महाराष्ट्र, जयपुर राजस्थान, गोरखपुर उत्तर प्रदेश। तो हमें क्या बताना है कि भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है वो कौन सा है। चार ऑप्शन आपको दिए गए, ठीक है। आपको बताना है कि भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है वो कौन सा है, ठीक है। यहाँ पे हो गया, एक तो गोरखपुर उत्तर प्रदेश, एक है जयपुर राजस्थान, एक है मुंबई महाराष्ट्र, एक है भोपाल मध्य प्रदेश। तो आप मुझे जल्दी से सभी लाइव चैट में बताइए। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी गोरखपुर, ठीक है। गोरखपुर उत्तर प्रदेश है, ठीक है। मेरी बात सभी ध्यान से सुन लीजिए, जो गोरखपुर और उत्तर प्रदेश है, ठीक है, ये प्लेटफॉर्म है, ये भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है, ठीक है। भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है गोरखपुर उत्तर प्रदेश, ठीक है। गोरखपुर उत्तर प्रदेश का एक जिला है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि देश का पहला लौह इस्पात कब खोला गया, ठीक है। भारत का सबसे पहला या फिर आपको देश का सबसे पहला एक ही बात है, ठीक है, देश का सबसे पहला लौह इस्पात कारखाना कब खोला गया। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, ये कहाँ पे खोला गया था, कुल्टी के अंदर, ठीक है, कुल्टी के अंदर, ठीक है, कुल्टी बंगाल के अंदर ये कारखाना खोला गया था, ठीक है। हमें क्या पूछा है कि ये कब खोला गया, ठीक है, जो कुल्टी के अंदर जो कारखाना था लोह इस्पात का वो सबसे पहले खोला गया। हमें क्या पूछा है कि ये कब खोला गया, 1855, 1845, 1875, 1890। तो हमें बताना है कि ये कब खोला गया, ठीक है। आप जल्दी से मुझे बता दीजिए कि जो लौह इस्पात का भारत में लौह इस्पात का जो कारखाना था सबसे पहला वो कहाँ पे खोला गया, ठीक है। वो तो मैंने आपको बता दिया कि कुल्टी के अंदर खोला गया, लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कब खोला गया, तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे राइट हो जाएगा 1875 के अंदर, ठीक है। 1875 के अंदर ये कारखाना खोला गया था, ठीक है, 1875। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है, ठीक है। हमें बताना है कि भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है, कश्मीर, लद्दाख, मेघालय, मिजोरम। तो आप मुझे जल्दी से बताइए कि भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है। अगर आपको पूछ ले कि भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पे होती है, तब आपको भी पता है मेघालय के अंदर होती है, ठीक है। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पे होती है मेरे प्यारे साथियों, मेघालय के अंदर होती है। मेघालय के दो क्षेत्र है, मैंने आपको कई बार बता भी चुका हूं मैं आपको, एक तो मानसीनराम, एक है चेरापूंजी। इन दो क्षेत्रों में भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। लेकिन हमें क्या पूछा है कि शीतमोह स्थल कौन सा है। एक तो आपको चार ऑप्शन दिए गए, एक तो कश्मीर, एक है लद्दाख, एक है मेघालय, एक है मिजोरम। तो यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी लद्दाख, ठीक है। लद्दाख है वो शीत मरुस्थल है, ठीक है, लद्दाख यहाँ पे हमारा राइट एंड करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी एकदम से राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 का, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है आपको बताना है।
चार ऑप्शन आपको दिए गए, एक तो उत्तरी गोलार्ध, एक है दक्षिणी गोलार्ध, एक है दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन आपको दिए गए, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है एकदम से राइट हो जाएगा, ठीक है। भारत उत्तरी गोलार्ध के अंदर स्थित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए एकदम से करेक्ट एंड राइट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि सतपुड़ा की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है, ठीक है। हमें बताना है कि जो सतपुड़ा की जो पहाड़ियां हैं वो किस राज्य में स्थित है, ठीक है। चार ऑप्शन आपको दिए गए, एक तो झारखंड, एक है छत्तीसगढ़, एक है मध्य प्रदेश, एक है उत्तर प्रदेश। तो हमें बताना है कि जो सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं वो किस राज्य के अंदर है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक है। मध्य प्रदेश के अंदर सतपुड़ा की पहाड़ियां स्थित है, ठीक है, मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक है। और जो टाइगर राज्य के नाम से भी किसे जाना जाता है, मध्य प्रदेश को, ठीक है। टाइगर राज्य के नाम से भी मध्य प्रदेश को जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि नीलगिरी की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है, ठीक है। नीलगिरी की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है, केरल, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु। तो आपको मुझे जल्दी से बताना है कि नीलगिरी की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु में नीलगिरी की पहाड़ियां स्थित है, ठीक है। और जो तमिलनाडु यहाँ पे नीलगिरी की पहाड़ियां स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि कौन सी नदी को, ठीक है, कौन सी नदी बिहार का शोक कहा जाता है, ठीक है। कौन सी नदी को, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा नाम गलत हो गया, यहाँ पे आपको बता देता हूँ, यहाँ पे नाम है कौन सी नदी को, ठीक है। कौन सी नदी को बिहार, ठीक है, कौन सी नदी को बिहार का, ठीक है, यहाँ पे बता देता हूँ, थोड़ा सा क्वेश्चन अलग टाइप से लिख गया, ठीक है। यहाँ पे है कौन सी नदी को, ठीक है, कौन सी नदी को, थोड़ा सा समझा देता हूँ यहाँ, कौन सी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, ठीक है। हमें बताना है कि कौन सी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, मही नदी, सतलज नदी, यमुना नदी, या फिर दामोदर नदी। तो आपको बताना है कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे हो गया आपका दामोदर नदी, यानी ऑप्शन नंबर डी एकदम से राइट एंड करेक्ट हो जाएगा। दामोदर नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, ठीक है, दामोदर नदी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है, ठीक है। यह क्वेश्चन आपको बताना है कि भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है। दक्षिण पश्चिमी मानसून से, उत्तर पश्चिमी मानसून से, दक्षिण पश्चिमी मानसून, या फिर उत्तर पश्चिमी मानसून, या फिर उत्तर दक्षिण मानसून से, या फिर पश्चिम पूर्व मानसून से। तो आपको बताना है कि भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए एकदम से राइट एंड करेक्ट हो जाएगा, यानी दक्षिण पश्चिमी मानसून से भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन तो एकदम से इजी क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन तो एकदम से इजी है, तो ये तो आपको आना भी चाहिए, ठीक है। तो भारत का जो त्रिपुरा राज्य है, ठीक है, भारत का त्रिपुरा राज्य वो बांग्लादेश के चारों ओर से घिरा हुआ है, ठीक, यानी तीनों ओर से घिरा हुआ राज्य है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए एकदम से करेक्ट और राइट आंसर हो गया। तो आज का जो मेरी क्लास थी वो यहाँ पे इतनी क्लास थी, इस हिसाब से आपके क्वेश्चन थे, सभी को मिला के मैंने क्वेश्चन बनाए थे। तो अब आपको अंत में क्या करना है, कमेंट करके बताना है कि मेरे 20 में से इतने सही हो रहे हैं। अगर आपकी 9 या फिर 10 भी सही हो रहे हैं तब भी आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि मेरे इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ठीक है। और आपको क्या करना है, मैंने डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दे दी है, वहीं पर आप पहले व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। मैं आपकी PDF है वो आपको सभी क्लासों की एक साथ PDF प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी समस्या या फिर घबराने की जरूरत नहीं है, आपको बिल्कुल भी मुझे कमेंट करने की जरूरत नहीं है कि PDF कहाँ पे मिलेगी, कब मिलेगी, वो आपको अपने आप प्रोवाइड करवा दूंगा। आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाना है, ठीक है। और जो न्यू स्टूडेंट है मेरा, उन सभी से निवेदन है कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपकी सभी क्लासें आपको मिल जाएगी, ठीक है। और एक बात और बता देता हूँ कि स्पेशल BSTC व BSTC का सिलेबस अलग अलग है, ठीक है। स्पेशल BSTC व BSTC का सिलेबस अलग अलग है, तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि आपको स्पेशल BSTC की क्लासें ही लेनी है, ठीक है। आपको सिर्फ स्पेशल BSTC की क्लासें ही लेनी है, ठीक है। आपको BSTC की नहीं लेनी है, क्योंकि आपको पता है कि सिलेबस अलग अलग है, और मैं आपकी जो सभी क्लासें वो आपको स्टडी अलर्ट पे प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अत्यावश्यक कर लीजिए, ठीक है। और एक बात और रही कि आपकी जो क्लासों का टाइम टेबल है वो बता देता हूँ थोड़ा सा आपको, ठीक है। अब क्लासों का टाइम टेबल है वो और बता देता हूँ। GK की क्लास आपकी हमेशा होगी 6 बजे, ठीक है। उसके बाद आपकी जो डिसेबिलिटी है, ठीक है, उसकी क्लास होगी आपकी 7 बजे, ठीक है। उसके बाद आपकी रीजनिंग की होगी 8 बजे। उसके बाद आपकी इंग्लिश की होगी 9 बजे, ठीक है। उसके बाद आपकी 9:30 बजे होगी गणित की, ठीक है। 9:30 बजे होगी आपकी
गणित की, ठीक है। तो ये सभी क्लासें आपको इस हिसाब से अटेंड करनी है, ठीक है। और आपको स्टडीलेट पे सभी क्लासें प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए मेरे प्यारे साथियों। आपको क्या करना है, अगर आपका कोई भी भाई बहन, कोई भी अगर आपका रिश्तेदार स्पेशल बीएसटीसी की तैयारी करना है, तो आपको इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा उस तक शेयर करना है, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपको पता है हम आपको अच्छे तरीके से स्पेशल बीएसटीसी की तैयारी करवा रहे हैं। तैयारी एकदम सिलेक्शन की होने वाली है। मिशन आपकी बात स्पेशल बीएसटीसी के पार का, ठीक है। तो अब की बार हमारा टारगेट है 80 नंबरों का, ठीक है। 80 नंबरों का हमारा टारगेट है, वो हम पूरा करके रहेंगे। तो आपको स्टडी लेट पे सभी क्लासें अच्छे तरीके से ले लेनी है, ठीक है। तो आपको स्टडी लेट के साथ बने रहना है, ठीक है। और आपकी जो अन्य क्लासें हैं वो भी टाइम के हिसाब से हो जाएगी। तो आपको सभी, मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए, सभी क्लासें आपको अटेंड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम आज की क्लास को समाप्त करते हैं। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर कर दीजिए और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। तो बने रहिए स्टडी लेट के साथ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब स्टडी लेट। धन्यवाद।